गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन एक रे ऑप्टिक्स का नया टॉपिक लेके आए हैं। इससे पहले अपने 4 लेक्चर कंप्लीट हो चुके। ये रे ऑप्टिक्स का अपना 5वां लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। आज अपन पढ़ेंगे गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम। अब गोलीय दर्पण 2 तरीके के होते हैं, एक तो अवतल गोलीय दर्पण और एक उत्तल गोलीय दर्पण। इन गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब बनाने के अपने 4 नियम हैं। प्रतिबिंब 2 तरीके के होते हैं, एक तो वास्तविक प्रतिबिंब और एक प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी। किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब बनाने के लिए अपन को कम से कम 2 नियमों की आवश्यकता होती है। तो 2 तरीके के प्रतिबिंब बनेंगे। तो अपन पॉइंट ले रहे हैं गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम। उसमें अपन सबसे पहले पढ़ रहे हैं अवतल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम। 4 नियम पढ़ेंगे अपन। मान लीजिए आपको होता है ये एक अवतल गोलीय दर्पण है और गोलीय दर्पण के पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होता है वो इसका क्या कहलाता है, ध्रुव, पोल कहलाता है। अब अवतल गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र, उस गोलीय दर्पण का कौन सा केंद्र कहलाता है, वक्रता केंद्र। अब पहला नियम आपको मैं क्या कह रहा हूँ कि अवतल गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर ये एक आपतित प्रकाश किरण है और यह परावर्तित प्रकाश किरण है। तो ये वाली जो प्रकाश किरण है वो इस अवतल गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के क्या है, समांतर। तो अवतल गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण, जैसे ही ये प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाकर दर्पण पर आपतित होती है तो दर्पण से इसका क्या होगा, परावर्तन। तो अवतल गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात किस फोकस से गुजरती है, मुख्य फोकस से गुजरती है। तो अवतल गोलीय दर्पण में वास्तव में गुजरेगी, जबकि उत्तल गोलीय दर्पण में वो उस बिंदु से गुजरती भी क्या होगी, प्रतीत। तो ये है। तो पहला नियम अपन क्या लिख सकते हैं कि अवतल गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण, आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है। तो अवतल गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात किस फोकस से गुजरती है, मुख्य फोकस। यह प्रतिबिंब बनाने का अपना पहला नियम। दूसरा नियम आपको क्या बता रहा हूं कि यह अवतल गोलीय दर्पण, यह मुख्य फोकस और यह वाला बिंदु इसका क्या कहलाता है, पोल। अगर कोई भी प्रकाश किरण मुख्य फोकस से अवतल गोलीय दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर। तो यह प्रकाश किरण मुख्य फोकस से दर्पण के इस बिंदु पर आपतित हो रही है और परावर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के क्या हो गई, समांतर। तो दूसरा नियम अपन क्या लिख सकते हैं कि अवतल गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस से, मुख्य फोकस से आपतित प्रकाश किरण, आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य अक्ष के, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यह प्रतिबिंब बनाने का दूसरा नियम कि अवतल गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस से दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर। तीसरा नियम क्या है कि अगर कोई प्रकाश किरण किसी वस्तु से आने वाले प्रकाश किरण अवतल गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से दर्पण पर आपतित होती है तो वक्रता केंद्र से दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात पुनः उसी पथ का अनुसरण करती है, अर्थात परावर्तन के पश्चात पुनः किस केंद्र से गुजरती है, वक्रता केंद्र से। तो तीसरा नियम अपन क्या लिख सकते हैं कि अवतल गोलीय दर्पण के
वक्रता के अंदर से दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात पुनः उसी पथ का अनुसरण करती है। पुनः उसी पथ का अनुसरण करती है, अर्थात वक्रता के अंदर से आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात पुनः किसके अंदर से गुजरती है? वक्रता के अंदर। यह तीसरा नियम। एक नियम और है, चौथा नियम। देखो, ये अवतल गोलीय दर्पण जिसकी आंतरिक सतह परावर्तक और बाह्य सतह है वो पॉलिस्ट है। ये माना इसका मुख्य अक्ष और यह पृष्ठ का मध्य बिंदु जिसको पोल ध्रुव कहते हैं। और अवतल गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होगा उसका केंद्र, इसका कौन सा केंद्र कहलाता है? वक्रता केंद्र। चौथा नियम मैं क्या बता रहा हूं कि अवतल गोलीय दर्पण के ध्रुव पर आपतित प्रकाश किरण, यदि कोई प्रकाश किरण अवतल गोलीय दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है तो वह सममित अवस्था में विपरीत दिशा में परावर्तित हो जाती है। जैसे यह प्रकाश किरण यह अवतल गोलीय दर्पण के किस पर आपतित हो रही है? ध्रुव पर। तो ध्रुव पर आपतित प्रकाश किरण होती है वो परावर्तन के पश्चात सममित अवस्था में विपरीत दिशा में परावर्तित हो जाती है। अब सममित अवस्था का मतलब क्या होता है? यह आपतित किरण, यह परावर्तित किरण और यह मुख्य अक्ष कार्य करेगा अभिलंब का। तो यहां अगर थीटा कोण होगा तो यह वाला कोण भी कितना होगा? थीटा, क्योंकि परावर्तन के नियम से अपन ये बोलते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं? बराबर। तो यह चौथा रूल है कि अवतल गोलीय दर्पण के ध्रुव पर आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात सममित अवस्था में किस दिशा में परिवर्तित हो जाती है? विपरीत दिशा में। तो यह कोण अगर थीटा होगा तो यह कोण भी कितना होगा? थीटा। और यह अपन बता रहे हैं किसके नियम से? परावर्तन के नियम से, क्योंकि परावर्तन का नियम ये कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं? एक समान। तो ये चार नियम है। प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम अपन को इनमें से कितने नियमों को फॉलो करना पड़ेगा? 2। तो ये अवतल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम। पहला नियम मैंने बताया कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है। दूसरा नियम अपन ने पढ़ा कि मुख्य फोकस से अवतल गोलीय दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है? समांतर। तीसरा नियम अपन ने ये पढ़ा कि वक्रता केंद्र से दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात किस केंद्र से गुजरती है? वक्रता केंद्र पर। और अवतल गोलीय दर्पण के ध्रुव पर आपतित प्रकाश किरण सममित अवस्था में विपरीत दिशा में परावर्तित हो जाती है, तो वहां दोनों कोण क्या होंगे? बराबर। ये अवतल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम। अब देखो, दूसरा अपन पढ़ रहे हैं उत्तल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम। पहला नियम, रूल फर्स्ट। उत्तल गोलीय दर्पण की बाह्य सतह परावर्तक होती है और आंतरिक सतह होती है वो पॉलिस्ट। यह मुख्य अक्ष, पृष्ठ का मध्य बिंदु इसका क्या कहलाएगा? पोल। ये जिस खोखले गोले का भाग होगा उसका केंद्र, इसका कौन सा केंद्र कहलाएगा? वक्रता केंद्र। अब मान लीजिए वस्तु रखी जाएगी वो परावर्तक सतह की ओर, तो इस वस्तु से एक प्रकाश किरण आ रही है और दर्पण के इस बिंदु पर आपतित हो रही है और दर्पण से इसका परावर्तन होगा और परावर्तन के पश्चात पुनः उसी माध्यम में लौट जाएगी। ये देखो, इस किरण को अपन पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ये जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी वो इसका कौन सा फोकस होगा? मुख्य। तो उत्तल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने का पहला नियम क्या है कि उत्तल गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो पहला नियम क्या है?
उत्तल गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आते हुए प्रतीत होती है। मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। यह पहला नियम। तो उत्तल गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात किस फोकस से आती हुई प्रतीत होती है? मुख्य फोकस से। दूसरा रूल देखना, रोल नंबर सेकेंड। यह उत्तल गोलीय दर्पण, इसकी आंतरिक सतह पॉलिश्ड और बाह्य सतह इसकी परावर्तक। यह हो गया इसका पॉल, और यह जिस खोखले गोले का भाग होगा उसका केंद्र, इसका कहलाएगा वक्रता केंद्र। अब देखो, एक प्रकाश किरण ऐसे आपतित हो रही है, इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं तो यह इसका मुख्य फोकस। अब रूल समझना। दूसरा रूल मैं ये बोल रहा हूं कि उत्तल गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस की ओर आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है? समांतर। तो उत्तल गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस की ओर आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात उत्तल गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है? समांतर। तो दूसरा रूल, उत्तल गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस की ओर आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो उत्तल गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस की ओर आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात उत्तल गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है? समांतर। यह दूसरा रूल। तीसरा रूल, ये उत्तल गोलीय दर्पण, इसकी आंतरिक सतह है वो पॉलिश्ड है। यह मुख्य अक्ष, यह पॉल, और यह हो गया इसका वक्रता केंद्र। तीसरा रूल मैं ये बोल रहा हूं कि उत्तल गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र, उत्तल गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र, यह वक्रता केंद्र की ओर आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात पुनः उसी पथ का अनुसरण करती है। इस स्थिति में आई का मान 0, आर का मान 0 होगा और डेल्टा का मान कितना डिग्री होगा? 180। यह तीसरा रूल है। चौथा रूल इससे मैं बता देता हूं। यह देखो, यह चौथा रूल है। उत्तल गोलीय दर्पण के ध्रुव पर आपतित प्रकाश किरण, यह ध्रुव पर आपतित प्रकाश किरण। तो चौथा रूल अपन पढ़ रहे हैं कि उत्तल गोलीय दर्पण के ध्रुव पर आपतित प्रकाश किरण सममित अवस्था में, परावर्तन के पश्चात सममित अवस्था में विपरीत दिशा में परावर्तित हो जाती है। यह कोण अगर थीटा होगा तो यह कोण भी कितना होगा? थीटा। और यह परावर्तन के नियम से। तो यह उत्तल और उत्तल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के अपने कितने नियम है? 4। प्रतिबिंब बनाने के लिए अपन इनमें से किन्हीं 2 नियमों को फॉलो करेंगे कम से कम।
2 से ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब अगर यह परावर्तित किरणें किसी बिंदु पर वास्तव में मिलेगी तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक, और अगर किसी बिंदु पर मिलती भी प्रतीत होगी तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी। तो ये अपना पॉइंट है। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन पॉइंट लेंगे मिरर इक्वेशन, दर्पण समीकरण, जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा अपना, ठीक है। और तो वो अपन कल पढ़ेंगे। थैंक यू, बाकी अपन कल करेंगे।